क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, और हमें ये बताना है कि 0 इस AP का किस नंबर का टर्म होगा। यही था क्वेश्चन। नहीं, 0 टर्म है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। 0 किस नंबर का टर्म है, ठीक है। विच टर्म इज 0 मतलब 0 किस नंबर का टर्म है, n की वैल्यू बतानी। तो हमने लेट कर लिया an इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू 0 लेट कर लिया। अब n की वैल्यू निकाल देनी है हमको। तो यहाँ पर an क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू और d की वैल्यू हमको पता नहीं, तो पहले a और d की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, फिर n की वैल्यू निकल आएगी। बात समझ में आई? a और d की वैल्यू पता है क्या हमको? नहीं पता है, तो हम पहले a और d की वैल्यू निकालेंगे, वो पुट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो अब वो कैसे निकालेंगे a और d की वैल्यू, हमें दो चीज़ें मालूम है, तो यहाँ से निकलेंगे। तो हमें दिया है a3 4, यानी कि a प्लस 2d कितना हो गया 4, और क्या दिया है a9 इज इक्वल टू -8, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या होगा -8। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 मान लो, इस पर इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस में सीख चुके हम लोग। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं, तो क्या हो गया a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2 लिख लिया। इक्वेशन 1 a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। इसको माइनस कर दो, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया। 8 माइनस 2 कितना हो गया 6d इज इक्वल टू -8 माइनस 4, माइनस का 12, तो d कितना हो गया माइनस का 12/6, तो कितना हो गया 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो d कितना आ गया यहाँ से माइनस का 2। डी पता चल गया, ए पता करना पड़ेगा। ए कैसे पता करेंगे, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे डी की। दो इक्वेशन अपने पास, किसी में भी ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मान लो पहली वाली इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना था 4, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2, तो ये कितना हो गया a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब इस -4 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 8। a की वैल्यू कितनी आ गई 8। a पता है, d पता है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, तो हमने an को 0 लेट किया था, यानी a प्लस n-1 इंटू डी 0 है, तो a की वैल्यू आ गई 8 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। इस 8 को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस का 8, 0 माइनस 8 क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब इस -2 को डिवीजन में भेज दें अगर, तो n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8/-2, माइनस से माइनस गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो n-1 की वैल्यू आई 4, -1 को उधर भेज दो, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4 + 1 यानी कि 5। क्या आ गई 5 वैल्यू। अगर ऐसे नहीं करना था तो और कैसे कर सकते थे, कैलकुलेशन में अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो ये आया था 8 प्लस n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। क्या कर लेते इसको 8 फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाता -2n, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता +2 इज इक्वल टू 0। 8 2 कितना हो जाता 10, -2n इज इक्वल टू 0। 10 को उधर भेज दो तो -2n इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, n कितना जाता 10/2 यानी कि 5। n क्या जाता है यहाँ से भी 5, वहाँ से 5, जैसे तुम्हें ईजी लगी वैसे करो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, देयरफॉर 0 इज द 5th टर्म, 0 इज द therefore 0 is the 5th term of given AP। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ कहाँ पे गलती हुई। क्वेश्चन 10 है 17th term of an AP, 17th term of an AP, 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। जो 17th term है वो 10th term से कितना ज़्यादा है, 10th टर्म से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, यानी 17th टर्म को कैसे लिखेंगे, ये 17 ऐसे तो लिखेंगे इज इक्वल टू 8 10 + 7 हो जाएगा। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है तो +7 करना पड़ेगा। बोलो, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस इसको आंसर मत समझ लेना। 17th टर्म मान लो कि 10th टर्म तुम्हारा
है 10, 10th टर्म कितना है 10, चलो 20 ले लेते, मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, 20 ले लिया, 10th टर्म कितना है 20। तो अब 17th टर्म जो है 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा बोला है 7, तो क्या होना चाहिए अगर A10 20 तो A17 कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो क्या किया है हमने 20 + 7 ही तो किया है, 20 + 7 का मतलब क्या किया A10 + 7 ही तो किया है, बोलो A10 + 7 ही तो किया। A10 कितना था 20, भाई अगर A10 20 है और हमें पता है कि A17 17th टर्म 7 ज़्यादा है तो 27 होना चाहिए, तो 27 मतलब 20 + 7, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं A10 में 7 ऐड ही तो कर रहे हैं। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें? तो ये चीज़ें समझो, ठीक है, तभी क्वेश्चन ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने A17 = A10 + 7, क्यों, क्योंकि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। कोई दिक्कत ये ऐसे समझ सकते हो। देखो हमने क्या किया, हमने दोनों को बराबर ले लिया, इक्वेशन बनानी हमको, हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब इक्वल होना है, लेकिन अभी इक्वल है नहीं, दोनों इक्वल है क्या A17 A10 इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं, अलग अलग टर्म हो गए ना AP के। तो यहाँ क्या बोला है कि 17th टर्म कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, मतलब इसके पास कितनी वैल्यू ज़्यादा है 7। तो अगर दोनों को बराबर करना है, ऐसा समझो इसके पास कुछ रुपए, इसके पास कुछ रुपए, इसके पास 7 रुपये ज़्यादा है, दोनों के पास बराबर करने हैं तो इसको 7 रुपये और देने पड़ेंगे ना, तब तो दोनों के पास बराबर होंगे। बात समझ में आई? या वैसे इक्वेशन बना लो तो बहुत अच्छा। तो इक्वेशन हो गई A17 = A10 + 7, क्वेश्चन खत्म, D निकलेगा फटाक से। देखो A + 16D लिख लेंगे A17 को, फिर A10 को क्या लिखेंगे A + 9D + 7। अब ये A और D वाला टर्म इधर भेज लो, तो ये A + 16D तो पहले से इधर है, ये इधर आएगा तो माइनस का A हो जाएगा, माइनस का 9D हो जाएगा, ये प्लस का A है, ये माइनस का A है, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। 16D - 9D कितना हो जाएगा 7D = 7, तो D कितना आ गया यहाँ से 7/7 यानी कि 1। बोलो इजी था इजी? तो इक्वेशन इसमें बना लोगे, बस काम हो गया। समझ में आई बात? तो ये सोचना आप स्टार्ट करो कि इक्वेशन कैसे बनेगी। लैंग्वेज वाले में अगर इक्वेशन नहीं बना पाए तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी अगर ये ऐसे ही करना होता, हमको ऑब्जेक्टिव होता मानो, तो बहुत ईजी है। कैसे, देखो बहुत ईजी। A10 और A17, मान लो तुम्हारे पास A10 था, तुम्हें A17 तक जाना है, तो 7 बार D जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, बताओ, बोलो भाई। A11 चाहिए तो 1 बार D जोड़ोगे, फिर A12 चाहिए फिर से D जोड़ोगे, ऐसे तो AP बनती है। A13 चाहिए फिर से D जोड़ोगे, तो ऐसे A17 चाहिए तो कितनी बार D जोड़ना पड़ेगा 7 बार, यानी 7 D के बराबर है 7, D बराबर 1 पॉइंट। समझे? विच टर्म ऑफ AP आपको पता है, ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कौन सा टर्म 54th टर्म से, कौन सा टर्म 54th टर्म से कितना ज़्यादा हो 132, कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में हमको पता था कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, पता था हमको, तो हमने क्या लिखा था A17 = A10 + 7। यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमको मालूम था कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। हम क्या लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म बी 132 मोर देन क्या, मोर देन 54th। nth टर्म जो होगा, हमने लेट कर लिया, nth टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। हमको मालूम नहीं था ना कि कौन सा टर्म होगा, तो जैसे लीनियर इक्वेशन में हम लोग xy मानते थे, वैसे यहाँ पर क्या मानेंगे कि nth टर्म हमारा 54 ज़्यादा है। nth टर्म का मतलब क्या हुआ, an, क्या हुआ मतलब an। पिछले वाले में क्या था, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो ऐसे लिखा था इक्वेशन हमने। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो ऐसे लिखा था इक्वेशन। अभी हमको क्या मालूम है कि हमने क्या मान लिया कि nth टर्म ज़्यादा है 132 किससे, 54th टर्म से। तो 54th टर्म से कितना ज़्यादा है 132, कोई दिक्कत। nth टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, बताओ कोई दिक्कत? तो अब यहाँ से n क्या हो गया, A + n - 1 × D, ठीक है, = A54 क्या हो गया, A + 53D +
132। अभी ए और डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 3, और डी की निकालेंगे तो कोई भी दो टर्म ले लो आसपास के, बाद वाले से पहले वाला माइनस कर लो। मान लो 15 और 3 को ले लिया तो 15 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 12। तो डी कितना हो गया 12। क्या करो इसके बाद ए और डी वाले सारे टर्म इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस 53d इज इक्वल टू 132। अब देखो ए और माइनस ए कैंसिल हो गया, प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53d इज इक्वल टू 132। ठीक है, कॉमन लेना सीखा था, कॉमन लेना सीखा था, तो यहाँ पर d कॉमन मिल जाएगा अगर वैसे कर पाओ तो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वैल्यू पुट कर दो सीधे। वैल्यू क्या होगी n माइनस 1 भी बता देंगे कॉमन लेके कैसे करना है, वैल्यू पुट करके करने। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 12n माइनस 12 माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी, 12 5 ज़ा 60 और 3 63 इज इक्वल टू 132। इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोनों, कितना बन जाएगा 6 2 8 3 1 4 और 6 648 इज इक्वल टू 132। अब उसको उधर ट्रांसफ़र कर दो तो 12n क्या हो जाएगा 132 प्लस 648 हो जाएगा। अब सब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 12n इज इक्वल टू ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा 8 2 10 के 0 1 कैरी 7 1 8 6 1 7 एंड कितना आ गया 780 अपॉन 12, 780 अपॉन 12। 12 का टेबल याद है, तो वो 12 से कैंसिल करेंगे, 12 1 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा 72, 6 बजा 60 हो गया, 12 5 ज़ा 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65। बाकी अगर 12 का टेबल नहीं याद है तो 2 और 3 से कैंसिल कर लेना है, 6 से कैंसिल कर लेना हमारा, हालांकि आना चाहिए टेबल, ठीक है 12 का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65, यानी 65th टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या लिख दोगे देयरफॉर 65th term is 132 more than 54th term of given ape। अब देखो यहाँ पे हम जो बोल रहे थे, अगर इसको कॉमन लेकर के करते तो कैसे होता, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है तुम्हारा n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53d इज इक्वल टू 132। ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, n माइनस 1 और d क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर 53 और d क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो कॉमन दोनों में क्या लेने हैं, d दोनों के पास है, d दोनों के पास है। जब d कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ क्या बचा n माइनस 1, और यहाँ से d कॉमन लिया तो क्या बचा 53। बोलो बात समझ में आई। अब d की वैल्यू कितनी है 12, और यहाँ से n माइनस कितना बन जाएगा ये 54 इज इक्वल टू 132। अब ये 12 का है में मल्टीप्लीकेशन में, कहाँ चला जाएगा डिवीज़न में। तो n माइनस 54 इज इक्वल टू 132 बाई 12, 12 से डिवाइड करो, 12 1 ज़ा 12 ज़ा, तो n माइनस 54 इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 11 प्लस 54 यानी कि 65। तुम्हें जैसे इजी लगे, लेकिन फिर भी जैसे तुम्हें करना है, हमें वैसे ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। तुम्हें जैसे, हाँ तो तुम्हें जिससे सही लगे उससे करो। अब देखो इसमें क्या था, इसमें अगर तुमने ये बना लिया, तुम क्या कह रहे थे कि 54th टर्म निकाल लें, फिर उसमें 132 ऐड कर दें, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर वो जो आएगा उसको an मान लोगे। किया तुमने वही, कुछ अलग किया, वही किया ना। तुम टुकड़ों में कर दे, वो हमने एक साथ कर दिया बस। वैसे भी कर सकते हो, गलत नहीं हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया, an इज इक्वल्स टू, अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या है देखो, an इज इक्वल्स टू a54 प्लस 132 इक्वेशन बन गई। अब उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे सिर्फ मैथ से प्योर कैलकुलेशन करना है। ये तुमने इक्वेशन बना ली, उसके बाद क्या है कैलकुलेशन है। तो अब यहाँ तक इक्वेशन बना के खुद से करो नीचे का पूरा, ठीक है, देखना मत बोर्ड पे, करो। कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन ही अच्छी करनी है मैथ्स में। कैलकुलेशन नहीं अच्छी होगी तो अभी बहुत दिक्कत होगी फिर आगे। समझ आया कुछ क्वेश्चन? दो एपी हैं, क्या है, दो एपी हैं, 2 एपीज है, सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग एपी हैं,
उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज इक्वल टू 100। उन दोनों के जो अलग अलग एपी हैं जो दोनों, उन दोनों के जो 100 टर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। चलो थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं क्वेश्चन। ठीक, पहले क्या दिया है? 2 AP। ऐसे ही तुम लोगों को भी करना है, जब क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो क्या करना है? डिवाइड एंड रूल करना है। ठीक है, हाँ, ब्रिटिश पॉलिसी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ते हैं, पहली लाइन का मतलब समझते हैं। तो 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो हम 2 AP लेट करते हैं पहले। ठीक है, लेट द 2 APs, ठीक है, सच दैट देयर। अच्छा, AP लेट करने का मतलब क्या, पहले हमको बताओ। AP का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यही तो बताया भी था, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है हमें तो हमें पूरी AP मालूम है। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है, किसी भी नंबर का टर्म तुमसे कहा जाए निकाल सकते हो फॉर्मूले से, तो क्या लेट करेंगे? AP लेट करने का मतलब है क्या लेट करेंगे हम? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो लेट द 2 APs सच दैट देयर फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड कैपिटल ए रिस्पेक्टिवली। क्या लेट किया हमने? 2 AP लेट किए हैं, 2 AP लेट किए हैं, जिनमें एक का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए लेट कर लिया, दूसरे का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लेट कर लिया। क्या हम दोनों का सेम लेट कर सकते हैं? भाई 2 अलग अलग AP हैं तो फर्स्ट टर्म तो अलग होंगे ना, तो इसीलिए एक का स्मॉल है और एक का कैपिटल है, इसमें कोई दिक्कत। और कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का? सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। एंड सेम कॉमन डिफरेंस, एंड सेम कॉमन डिफरेंस क्या लेट करने? स्मॉल डी लेट करने। भाई डी तो दोनों का सेम ही है ना, दोनों के लिए हमने कॉमन डिफरेंस क्या लेट कर लिया? डी। तो एक का फर्स्ट टर्म हो गया स्मॉल ए और एक का क्या हो गया? कैपिटल ए। ठीक है, तो दोनों AP ऐसे हम लिख रहे हैं, देखो कि एक AP हो गई A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ऐसे हो गई एक AP। और दूसरी AP क्या हो गई? एक को स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को कैपिटल से। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म A1, A2 और ये A3, A4 एंड सो ऑन। बताओ कोई दिक्कत? ऐसे कोई दिक्कत? भाई इस AP को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट टर्म A1, A2, A3 ऐसा, और इसका A1, A2, A3 कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? सिर्फ लेट किया भी यहाँ पर, पहली लाइन का ये मतलब। फिर दूसरा क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज इक्वल टू 100। अब इन दोनों AP का जो 100 टर्म है ना, उसका डिफरेंस लेगा तो वो 100 आता है। तो इस AP का 100 टर्म लिखें अगर हम, ऊपर वाली AP का 100 टर्म लिखें अगर हम, तो क्या होगा बोलो? A प्लस 99D होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है इसका? स्मॉल है। फर्स्ट टर्म क्या है? स्मॉल है। और दूसरे का जो 100 टर्म होगा उसको क्या लिखेंगे? कैपिटल से, तो कैपिटल A प्लस 99। अब D दोनों का सेम था, इसलिए D दोनों जगह हम सेम ही ले रहे हैं, वरना अगर D अलग अलग होता तो एक जगह स्मॉल एक जगह कैपिटल करते, लेकिन अभी D क्या बोला? दोनों जगह सेम है, तो दोनों का हमने क्या मान लिया? स्मॉल D। तो इसका A 100 हो गया A प्लस 99D, इसका A 100 हो गया A प्लस 99D। अब दोनों का डिफरेंस बोला है कितना है? 100। मतलब इस AP को और इस AP को अगर हम माइनस कर दें, इस AP को इस AP से माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 100। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों पे जो 100 वाला स्टार्ट है, 100 है। तो इसका 100 टर्म लिख लिया, इसका 100 टर्म लिख लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है हमको? 100। तो क्या करेंगे? A डिफरेंस मतलब क्या? माइनस करना। तो A 100 माइनस कैपिटल A 100 इज इक्वल टू कितना? 100। दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 100। कोई दिक्कत? बताओ। तो अब इसका A 100 जो है वो कितना है? A प्लस 99D। कितना है? A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट लगा लो क्योंकि 2 टर्म आने वाले हैं, तो क्या होगा? A कैपिटल A प्लस 99D। बोलो समझ में आया? अब सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है हमको? A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100 हो गया? हो गया बोलो। अब ये 99D प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। या क्या हो गया? A माइनस A इज इक्वल टू 100। A माइनस A इज इक्वल टू 100। ये आ गई एक इक्वेशन। कोई दिक्कत? A माइनस A कितना आ गया? 100। अब हमें क्या बोला है आगे? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर
1000th टर्म। देखो क्वेश्चन को तोड़ा है, सबसे पहले पहली लाइन का मतलब समझा, AP लिखी, फिर क्योंकि दी नहीं थी तो लेट किया, फिर जो दूसरी लाइन में लिखा था कि दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, तो वो लिख करके हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें ये रिलेशन मिला कुछ। फिर उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनके 1000th टर्म में कितना डिफरेंस है। तो मतलब हमें क्या निकालना है, 1000 माइनस 1000। समझ में आया बात, ये हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उन दोनों का जो 1000th टर्म, जैसे 100 टर्म का उसका तो यहाँ पर 100 टर्म था, उसका डिफरेंस कितना था 100, तो ऐसे बोला है कि 1000th टर्म को अगर डिफरेंस ले हम तो वो क्या आएगा, बात समझ में आई। तो इसका 1000th टर्म लिखने जाएँ अगर हम, तो कोई इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं इधर आगे, इसका 1000th टर्म लिखें तो क्या होगा, A प्लस 999D होगा, फिर माइनस इसका लिखे 1000 टर्म क्या आएगा, A प्लस 999D आएगा, आएगा। तो ये क्या बन गया, A प्लस 999D, फिर माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस A माइनस 999D, प्लस का 999D और माइनस का 999D कैंसिल हो गया, क्या है यहाँ से A माइनस A, यानी 1000 माइनस 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू क्या आ गया, A माइनस A, और A माइनस A की वैल्यू कितनी है, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, बोलो, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, यानी 1000 माइनस 1000 कितना हो गया, क्या हो गया, यही हो गया आंसर। हमें 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना था, कितना आ गया 100। अब अगर MCQ में ये क्वेश्चन आता है, अगर कई बार MCQ में क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ऐसे नहीं करना है, सुनो 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 सुनो, तो हम जो बता रहे सुनो, तो तुम्हारा जो आंसर है वो यही होगा जो है डिफरेंस दिया होगा। किन्हीं भी 2 टर्म का डिफरेंस दिया, जैसे 100 टर्म का डिफरेंस दिया है, तुमसे बोला 1000 का बताओ, तुमसे बोला 1 लाख टर्म का डिफरेंस बताओ, ठीक है, तुमसे बोला 5th टर्म का, दोनों के 5th टर्म का डिफरेंस बताओ, आंसर हमेशा 100 आएगा। तो अगर MCQ में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 100 टर्म का डिफरेंस दिया है, फिर बोल रहा है कि उनके 5th टर्म का या 50th टर्म का या 200 टर्म का डिफरेंस बताओ, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा यही आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो D वाला टर्म होगा वो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, हर जगह कैंसिल हो जाएगा, वो क्या आएगा, A माइनस A ही आएगा हमेशा। तो हमेशा वो आंसर यही होगा जो यहाँ दिया है डिफरेंस। 90 डिफरेंस दिया होता तो 90 आता, 50 डिफरेंस दिया होता तो 50 आता। तो MCQ के लिए फटाक से वही टिक मारना, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमको 2 AP बोला है, सेम कॉमन डिफरेंस, तो हमने अब AP का मतलब क्या है, AP का मतलब है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। AP लेट करने का मतलब क्या है, क्योंकि AP आपको मालूम नहीं तो हम लेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। AP लेट करने का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट करना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पता है तो पूरी AP हमको पता है। तो AP जब भी लेट करना होगा हम क्या लेट करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो क्योंकि 2 AP है तो दोनों AP में से एक AP का हमने फर्स्ट टर्म स्मॉल a मान लिया, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म कैपिटल A मान लिया, और दोनों AP का डिफरेंस क्या मान लिया, ली, दोनों AP का डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, क्योंकि सेम ही था तो एक ही मान लिया, अलग अलग होते तो अलग अलग मानते, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगर हम AP लिखते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं A1 A2 A3 A4, और इसको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि स्मॉल था, और उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि कैपिटल था। फिर हमसे बोला था कि A100 और A100 का डिफरेंस बताओ, मतलब 2 अलग अलग AP के 100 टर्म का डिफरेंस बताओ, तो A100 लिखा, फिर इसका A100 लिखा, दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो वहाँ से हमें रिलेशन मिला A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1000th टर्म का डिफरेंस बताओ, तो हमने क्या किया, A1000 माइनस कैपिटल A1000, फिर इज इक्वल टू इनके फॉर्मूले ओपन कर दिए, फिर क्या किया, इनके फॉर्मूले ओपन किए, ठीक है, फॉर्मूले ओपन करके सॉल्व कर दिया, तो कितना आ गया, 1000 माइनस 1000 100 आ गया। कोई दिक्कत, लिखो, आ गया समझ में पक्का।